नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर घर घर में घटा स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिन तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि में जो इंसान देवी माँ की सच्चे मन से आराधना करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए किए बगैर कभी देवी की पूजा नहीं की जानी चाहिए। कलश स्थापना का एक शुभ मुहूर्त होता है और विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है, जिसके बाद पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और चैत्र नवरात्र को लेकर जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से अरुण अरोड़ा लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, क्या नजर आ रहा है दिल्ली में भक्तों के मन में? मंदिरों पर किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और हर तरफ माँ के भजन गूंज रहे हैं। लोग जय माता दी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में माँ की पूजा, माँ का दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही दिल्ली में लोग माँ भगवती के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामनाएं रख रहे हैं। माँ के 9 दिन के इस विशेष पर्व के पहले दिन अपने माता की पूजा करने के लिए लोग मंदिरों में जा रहे हैं। बाजार में दुकानदारों से चुनरी खरीद रहे हैं और फिर भक्ति भाव से माँ को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मां के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़क के लगभग 150 वर्ष पुराने मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री के रूप में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों की इतनी आस्था है, जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है मां के दरबार में मां उसे जरूर पूरा करती हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और देवी के चरणों में शीश नवाकर अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। पहले दिन जो है वो देवी माँ के मंदिर में जो है वो भक्तों का सैलाब उमड़ा है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं जिन्होंने अभी अभी देवी माँ के दर्शन किए हैं। इनसे जानते हैं आखिर क्या मनोकामना है इनकी। क्या नाम है आपका? अर्पिता सिंह नाम है। अर्पिता जी, आपने दर्शन कर लिए हैं, तो ये मंदिर बहुत पुराना है, तो क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है कि जो भी इस मंदिर में मानते हैं वो पूरा ज़रूर होता है। तो यही भक्त से है, पुराना मंदिर है, सभी आए दर्शन करें और जो भी मांगेंगे माँ पूरा ज़रूर करती हैं। हैप्पी नवरात्रि।
हमारे साथ एक और श्रद्धालु है जिन्होंने, क्या नाम है आपका? निष्ठा यादव। निष्ठा जी, आपने दर्शन किया है तो क्या आस्था है आपकी? मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ यहीं, बस जो भी मांगती हूँ बस यही पूरा होता है। मैं हमेशा दर्शन करने यहीं आती हूँ। बहुत पुराना मंदिर है मनसा देवी की, जय मनसा। तो ये शहर का जो है लगभग 150 वर्ष पुराना देवी माँ का मंदिर है और इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि जो भी सच्चे मन से मांगो देवी माँ उसकी मुरादों को पूरा करती हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ सैकड़ों किलोमीटर के लोग यहाँ पर आते हैं जो है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। ये बहुत प्राचीन मंदिर है रायबरेली का। इसमें आस्था और विश्वास बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग दर्शन करने यहाँ मनसा देवी मंदिर आते हैं और हमें भी विश्वास है, इसलिए हमारा भी आस्था है, इसलिए हम माता जी के दर्शन करने। क्या मांगा है देवी माँ से? देवी माँ से मांगा है कि हमारा परिवार संपूर्ण रहे और भरपूर। 8 दिन का नवरात्र है। आज प्रथम दिन है शैलपुत्री का। 9 दिन 9 देवियों की पूजा होगी माँ की, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है नवरात्र व्रत। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा आस्था है, लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, इसलिए हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं इस मंदिर में। माँ मनसा देवी का मंदिर है ये, बस घर परिवार बना रहे इस। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक अहमद के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है और इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के कार्यालय पर पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है और इस कार्रवाई के दौरान हथियार का जखीरा मिला है। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक अतीक के कार्यालय से अब तक 11 पिस्टल बरामद हुई है और लाखों का कैश भी बरामद हुआ है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने त्रिकोण श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का उद्घाटन किया। विंध्याचल अमरावती चौराहे स्थित देशांतर रेखा पर सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होकर देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। आज हमने इस जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाया है। देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। तो आज हमने इस जगह पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। तो देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो उत्सुकता रखते हैं और ये यहाँ आकर देखेंगे कि ये जो हमारी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये मिर्जापुर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर वो एक सेल्फी ले सकते हैं और उस सेल्फी को हमेशा के लिए एक यादगार पल की तरह। गोरखपुर जिले की हरपुर बुधहट पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों लुटेरों ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट की घटना को अंजाम दिया था। हरपुर बुधहट पुलिस में मुखबिर की सूचना पर 4 लुटेरों को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया है। एक भट्ठे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट पहली तारीख को हुई थी। उसी में थाना हरपुर बुधहट की पुलिस को सफलता मिली है 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उनसे ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया है। इन 4 अभियुक्तों के नाम लल्लन, गंगा सिंह, धीरज शर्मा और निशांत हैं। इनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी की गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास इनका पता किया जा रहा है और जैसा भी इतिहास अगर आएगा तो अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य बात यह है कि इसके अनावरण में सीसीटीवी व मैनुअल इंटेलिजेंस का ज़्यादा प्रयोग हुआ है और इसी से ये पूरा। वहीं फिरोजाबाद में एक और भूमाफिया के व्यवसायिक स्थल पर बाबा का बुलडोजर चलता दिखाई दिया। अब्दुल फई नाम के व्यक्ति की 6 दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। अब्दुल फई सपा सरकार में फरीहा का चेयरमैन रहा है। अब्दुल फई का कहना है कि ये दुकान जिस कार्यस्थल पर बनी हुई है वह उनकी निजी संपत्ति है। वहीं सरकारी नुमाइंदों का कहना है कि काफी समय से अब्दुल फई नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करके 6 दुकानें बनाए हुए था, जिसका किराया खुद वसूल रहा था।
अनुसार जो सरकारी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जों का चिन्हांकन किया गया। उसी क्रम में ये नगर पंचायत फरिया के अंतर्गत ये गार्डन है, तालाब की जमीन है, गार्डन नंबर 1032। इसमें जो है पूर्व चेयरमैन जो इस समय थे उन्होंने कब्जा करके इस पे दुकानें बना रखी है। तो इनके विरुद्ध जो है बेदखली का आदेश मुकदमा न्यायालय तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ चला था और उसमें बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसके विरुद्ध इन्होंने जो है जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर किया था। वह अपील की सुनवाई करने के बाद अपील में भी ये पाया गया कि अवैध निर्माण है, इसलिए अपील को निरस्त करते हुए इसको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान समेत करीब पूरे उत्तर भारत में मंगलवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इमारतों के हिलने से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। झटके करीब 1 मिनट तक महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप अफगानिस्तान के फैजाबाद में आया। भूकंप का केंद्र 156 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं दिल्ली में कुछ लोग ये भी बातें करते नजर आए कि दिल्ली के सकरपुर में कुछ बिल्डिंग झुक गई हैं। हालांकि स्थानीय निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा ने बताया कि जो बिल्डिंग लोग बता रहे हैं कि झुक गई है, वो बिल्डिंग झुकी नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग के अंदर पहले से ही गैप था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भूकंप से इस बिल्डिंग में दरार आ गई है और थोड़ी सी बिल्डिंग झुक गई है, लेकिन बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एक अफवाह है। ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, नीचे बैठ के अपने ऑफिस में। हाँ। तो तभी एक बहुत तेज झटका आया, मुझे लगा कि पता नहीं कैसे हिलने लगी। तो मैं फटाफट निकला, क्योंकि हम लॉक लगा देते हैं 10:30 बजे ही अपने बाहर गेट का। तो फटाफट मैं निकला और फटाफट लॉक खोला। फिर मैंने शोर मचा लोगों को, अपने जो बिल्डिंग में हमारे ऊपर रह रहे हैं जो हमारे बच्चे, मैंने शोर मचाया, हमने सब बाहर आ जाओ। तो फटाफट सारे लोग बाहर आ गए। सब देख रहे हो आप रास्ते में, कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल देख रहे थे। इतने में कुर्सी बहुत तेज से हिला और हिलने के बाद हम फैन की तरफ देखे, लेकिन फैन नहीं हिला, लेकिन कुर्सी हिल गया। उसके बाद देखे जो पंखा भी हिलने लगा, समझे ना। उसके बाद हम लोग सेफ्टी जगह पर अपना एक कोने में, जहां हमारा घर का चौखट है, उस चौखट के नीचे आकर के अपना शरण ले ली। कुर्सी पर वहीं दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का शब्द यूज कर रहे हैं, उनको सुनने के बाद मेरा विश्वास ये लगता है कि मूर्खता का धीरे धीरे विकास होता है। उपयोग मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे हैं, उनको सुनने के बाद मेरा ये विश्वास पक्का होता जा रहा है कि मूर्खता का भी धीरे धीरे विकास होता है। अरविंद केजरीवाल कुंठा में रहने वाले व्यक्ति हैं और कुंठित व्यक्ति किस तरह की भाषा का उपयोग करता है वो आज हमें देखने को मिला। वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, शराब की काली कमाई को छुपाने के लिए दिल्ली को बहलाने का काम करते हैं। वो ये नहीं बताते कि 3 दिन तक फाइल क्यों दबाई। और कल जब शाम को उनकी चोरी और मक्कारी पकड़ी गई, तब रात को 9:30 बजे फाइल भेजते हैं और आज 12 घंटे के अंदर अंदर वो फाइल पास होकर वापस आ जाती है। इसका मतलब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को हर तरीके की मदद करने को तैयार है, बनिस्पत अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से काम करे, सच्चाई से काम करे, ना कि माननीय प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगा के, अपशब्द बता के अपनी कुंठा और कुंठित व्यक्ति की क्या हताशा है वो दिखाए। वहीं राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। Of Narendra Modi, of the RSS, of the police, I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people,
They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is, I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है। और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।